हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मेरा थोड़ा वीडियो रुक रुक कर या हिलता हुआ आप सबको शो करेगा, उसके लिए सॉरी। मेरे पास कोई पर्सनल कैमरा नहीं है जिसमें मैं वीडियो बना सकूं। मेरा बस इतना ही मोटिव है कि मैं आप सबको इस बुक के बारे में बता सकूं और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों आइए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टडी को और लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को। तो अब हम आगे वाले टॉपिक में बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऋग्वेद तक पढ़ाया था और बिना बोले हुए वीडियो ख़त्म हो गया था, उसके लिए सॉरी क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है नेटवर्क को लेके। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है जो गद्य खंड एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता था। सॉरी दोस्तों, अगर मेरे पढ़ने में कोई गलती हो तो हिंदी के वर्ड्स थोड़े मुश्किल होते हैं। सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान, अर्थात यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। सामवेद में 1549 रचनाएं हैं। इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य हैं। सामवेद में मंत्रों के पाठ्यकर्ता अर्थात पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करता है उसे उद्गात्र कहा जाता था। सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था। तो ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो रेड से किए गए हैं उसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आइए अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। इसके बारे में तो आप सब पहले से जानते होंगे कि सबसे बाद में आने वाला वेद है। अथर्व ऋषि द्वारा इस वेद की रचित होने के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे आंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे आर्तवांगिरस वेद भी कहा गया। साथ ही इसे भेषण वेद भी कहा गया। इसके 3 नाम भी हो सकते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अथर्ववेद में 731 सूतक, 20 अध्याय और प्रायः 6000 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोग, नियुक्त, स्तुति, आशीर्वाद, प्राचित प्रेम, विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के सामान्य विचारों, विश्वासों, अधिवंशों, अनुसंधानों इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित भी चर्चित है। आर्य अनार्य सामवेद भी चर्चा भी इस वेद में मिलती है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है और अथर्व सबसे बाद में आने वाला वेद है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अब यहाँ पे वेदांग के बारे में है। वेदांग की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझने के लिए की थी। तो हमारे वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये फिर से हमारा जो भी रेड मार्क से ऐसा बनाया हुआ हो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसे याद करते हमें आगे बढ़ना चाहिए या नोट करते आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा बहुत इजी है ये, इसे हम याद कर सकते हैं जो हम डेली यूज़ में करते हैं। वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, छंद, ज्योति। अगर इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी चाहें तो बोल सकते हैं कि शिक्षा कल्प करके व्याकरण, नियुक्ता, छंद, पढ़ती थी ज्योति। ऐसे करके हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ब्राह्मण यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधि विधान एवं उनके क्रियाओं को अच्छे प्रकार से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना
की गई है ब्रह्मांड ग्रंथ की। पुराण, अब पुराणों की संख्या नोट करते जाइएगा। पुराणों की संख्या 18 होती है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन है मत्स्य पुराण। दोस्तों सबसे पुराना है। पुराणों का रचना काल 5वीं सदी ईस्वी पूर्व है। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को रोचक क्रमबद्ध इसी में विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता है महर्षि लोमहर्ष, जिनके रचना कर्म को बाद में उनके सुपुत्र उग्रश्राव ने आगे बढ़ाया। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। आरण्यक, इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। यह ब्रह्मांड साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। अब आइए हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठकर, यानी कि किसी गुरु से ज्ञान लेना। उपनिषद को आध्यात्म विद्या यानी कि पराविद्या की भी संज्ञा दी जाती है। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है। उपनिषदों की प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या मात्र 12 मानी जाती है। मुंडकोपनिषद से ही हमारे देश भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते प्राप्त किया गया है। जो हम लोग हमेशा बोलते हैं भारत के लिए, वो हमें यहाँ से मिलता है, इस उपनिषद से। प्रति शाक्य वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीन साहित्य है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदोपनिषद है। स्मृतियाँ, अब हम स्मृतियों के बारे में पढ़ते हैं। स्मृतियों की रचना वेदांग या सूत्रों के बाद हुई है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति, इसका रचनाकार 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। मनुस्मृति के रचनाकार अथवा टीकाकार भुरुक्ष गोविंदराज कुल्लू भट्ट मेघातिथि। मनुस्मृति को शुंग काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। गुप्त युग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होती है। सूत्र, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद ईस्वी संवत के दौरान सूत्र साहित्य की रचना हुई। इसका उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहने का प्रयास था। अब हम आइए जानते हैं निरुक्त के बारे में। निघंटु किलस्ट वैदिक शब्दों